हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सब ग्रुप के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं सब ग्रुप की डिफिनेशन से। सब ग्रुप क्या होता है हमारे पास। मान लिया कि H कोई ग्रुप G का नॉन एम्प्टी सबसेट है, तब H ग्रुप G का सब ग्रुप कहलाता है। यदि H स्वयं G की संक्रिया के सापेक्ष क्या हो हमारे पास ग्रुप हो। Z प्लस का सब ग्रुप क्या होता है हमारे पास Q प्लस। Q प्लस का सब ग्रुप क्या होगा R प्लस। R प्लस का सब ग्रुप क्या होगा हमारे पास C प्लस। Q0 मल्टीप्लाई के लिए इसका सब ग्रुप क्या होगा R0 मल्टीप्लीकेशन के लिए। ओके डन। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास प्रत्येक ग्रुप जी के कम से कम क्या होते हैं, दो सब ग्रुप होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और एक जी स्वयं होता है। ऑर्डर ऑफ जी क्या होना चाहिए हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, तभी उसके हमारे पास दो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट और एक जी स्वयं। इसके अलावा इसके सारे सब ग्रुप क्या होंगे, प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। हमारे पास जी के विषम या अनुचित उपग्रुप कहते हैं। इसके अलावा सारे सब ग्रुप है वो क्या होंगे, प्रॉपर होंगे। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा का। इसका एक सब ग्रुप क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। एक ग्रुप स्वयं इसका है। ये क्या है, इसके विषम या अनुचित या इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। इसके अलावा हमारे पास 1 एंड -1 क्या है, इसका प्रॉपर सब ग्रुप है। ऐसे हमारे पास एक एग्जांपल है G = 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है। संक्रिया क्या है, मल्टीप्लीकेशन के लिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 1 और एक क्या है ये ग्रुप स्वयं। तो इसके कितने सब ग्रुप हुए हमारे पास, दो। कौन कौन से हुए, 1 एंड 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो क्या है इसके इम्प्रॉपर सब ग्रुप। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का क्या कोई प्रॉपर सब ग्रुप होगा, तो आप बोलोगे मैम नहीं होता, क्यों नहीं होता। तो अभी देखते हैं। जैसे कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हमने मान लिया इसका कोई सब ग्रुप है। अब हम चेक करेंगे कि है या नहीं। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर संक्रिया करवाई मल्टीप्लीकेशन की, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर, ये होगा ओमेगा क्यूब जो कि 1 है। इस ग्रुप में हमने 1 लिया था क्या, तो आप बोलोगे मैम नहीं लिया। नहीं लिया तो ये क्या नहीं हमारे पास, इसका प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में। सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है हमारे पास, इसका जो हमारा सब ग्रुप होता है सिमेट्रिक ग्रुप का, वो क्या होता है हमारे पास, अल्टरनेटिंग ग्रुप A3। डन। ये क्या होता है, अल्टरनेटिंग ग्रुप A3 होता है, वो इसका क्या होता है, सब ग्रुप होता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि किसी समूह के अनुचित या विषम उपसमूहों की संख्या कितनी होती है, तो वो उस ग्रुप जी के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो समूह कितने ऑर्डर का। अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो उसके अंदर हमारे पास ग्रुप की संख्या क्या होगी, दो। कौन कौन सी, आइडेंटिटी एलिमेंट और एक ग्रुप खुद, उसे क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एरिक समोच्ची। हमारे पास जो होता है एरिक समोच्ची, H ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि, ये क्या हमारे पास सब ग्रुप की डेफिनेशन है। यदि A बिलोंग करता है H में, B बिलोंग करता है H में, तब हमारे पास A स्टार और B का इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए H में। फॉर ऑल A, B बिलोंग करते हैं H में। परंतु यदि G फाइनाइट ग्रुप, तब H G का सब ग्रुप होगा। यदि A बिलोंग करता है H में, B बिलोंग करता है H में, तब इम्प्लाइज करेगा कि A स्टार और B है वो भी क्या करता है, बिलोंग करता है H में। फॉर ऑल A, B बिलोंग करते हैं H में। अर्थात H G की संक्रिया के सापेक्ष क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास वही एग्जांपल 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, A बिलोंग करता है H में, B बिलोंग करता है H में, तब A स्टार और B भी बिलोंग करना चाहिए H में। जैसे कि आयोटा बिलोंग करता है H में, माइनस का आयोटा बिलोंग करता है H में, बट इन दोनों की संक्रिया करवाई आयोटा स्टार और माइनस आयोटा, तब हमारे पास क्या है 1, जो कि H में बिलोंग नहीं करता, तो ये इसके सब ग्रुप नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि ग्रुप जी की संक्रिया प्लस की है, तब H ग्रुप जी का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। यदि A बिलोंग करता है H में, B बिलोंग करता है H में, तब हमारे पास A - B भी किस में बिलोंग करना चाहिए, H में। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है सब ग्रुप की हमारे पास। यदि H1 तथा H2 ग्रुप जी के सब ग्रुप हैं, तब हमारे पास H1 इंटरसेक्शन H2 ग्रुप जी का सब ग्रुप होता है। बट हमारे पास H1 यूनियन H2 है, वो ग्रुप जी का सब ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है, क्योंकि H1 यूनियन H2 को सब ग्रुप होने के लिए H1 सबसेट होना चाहिए H2 का एंड H2 सबसेट होना चाहिए किसका, H1 का, तभी वो क्या होगा हमारे पास, सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं H1 यूनियन H2 जी का सब ग्रुप कब होगा, जब H1 सबसेट हो H2 का एंड H2 सबसेट हो किसका, H1 का।
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आया हुआ है। यदि एच कोमा के तथा एच यूनियन के जी के प्रॉपर सब ग्रुप है तब हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि एच है वो सबसेट होना चाहिए के का, और के हो सबसेट होना चाहिए किसका, एच का, तभी वो क्या होगा हमारे पास यूनियन के लिए प्रॉपर सब ग्रुप होगा। उसके बाद है जैसे कि हमारे पास लैंग्वेज को मॉडिफाइड करके एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ए यूनियन बी प्लस के लिए, ए इंटरसेक्शन बी प्लस के लिए, ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लिकेशन के लिए, या 4 या 2 कौन सा सब ग्रुप होगा। तो हमारे पास ए यूनियन बी जेड प्लस का सब ग्रुप नहीं होता, हमने देखा था। ए इंटरसेक्शन बी जेड प्लस का सब ग्रुप होगा क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए हमेशा क्या होता है हमारे पास ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। उसके बाद है हमारे पास साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप साइक्लिक होता है, अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप अबेलियन होता है, बट इसका इन्वर्स ट्रू नहीं है। कोई भी सब ग्रुप अगर अबेलियन है तब उस ग्रुप का अबेलियन होना हमारे पास ट्रू नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास यदि हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप है स्त्री चक्रीय अबेलियन नहीं होता, सिमेट्रिक ग्रुप है स्त्री वो ना तो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होता नहीं अबेलियन, जो कि हमने प्रीवियस ईयर लेक्चर में देखा था। परंतु सब ग्रुप एकांतर ग्रुप A3 चक्रीय व अबेलियन दोनों होता है, अर्थात इससे हम कह सकते हैं कि सब ग्रुप चक्रीय आबेली है तब ग्रुप का चक्रीय आबेली होना आवश्यक नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट थ्योरम है यदि H ग्रुप G का सब ग्रुप है हमारे पास तब H का आइडेंटिटी एलिमेंट G का आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों बराबर होंगे। H में ए का इन्वर्स होगा वही G में ए का इन्वर्स होगा, H में ए का ऑर्डर होगा वही क्या होगा G में ए की कोटि होगी हमारे पास। यदि हमारे पास G इक्वल टू दे रखा 1 माइनस 1 आइटा माइनस वाई तो H इक्वल टू क्या होगा इसका सब ग्रुप क्या होगा 1 कोमा माइनस का 1। इसके बाद हम आज की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम और लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं लैग्रेंजेस थ्योरम। यह क्या कहती है हमारे पास यदि H हमारे पास फाइनाइट ग्रुप G का सब ग्रुप है तब हमारे पास ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ G का क्या होता है भाजक होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ H डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G। डन, ये थ्योरम का स्टेटमेंट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं यदि हमारे पास उपग्रुप की कोटि का ग्रुप की कोटि में भाग जाता है तो वो क्या होगी हमारे पास लैग्रेंजेस थ्योरम होती है, बट इसका इन्वर्स कभी भी ट्रू नहीं होता। जैसे कि उपग्रुप की कोटि हमारे पास 4, ग्रुप की कोटि हमारे पास 2, तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा, बट हमारे पास अगर हम इसको रिवर्स करें तब ये क्या ट्रू होगा तो नहीं होगा। इस वजह से लैग्रेंजेस थ्योरम का जो इन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता। लैग्रेंजेस प्रमेय का विलोम चक्रीय ग्रुप के लिए ट्रू होता है हमारे पास, अर्थात यदि G चक्रीय ग्रुप है तथा ऑर्डर ऑफ G हमारे पास n है तब n के प्रत्येक भाज्य के लिए G का अद्वितीय सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने देखा कि हमारे पास सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, हमारे पास इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सब ग्रुप क्या होते हैं, H1 इंटरसेक्शन H2 ऑलवेज सब ग्रुप होगा हमारे पास, बट H1 यूनियन H2 है उसके सब ग्रुप होने के लिए हमारे पास H1 कंटेन करना चाहिए H2 में, एंड H2 है वो कंटेन करना चाहिए हमारे पास H1 में। फिर हमने सिमेट्रिक ग्रुप H3 के बारे में देखा था जो कि हमारे पास अबेलियन और साइक्लिक नहीं होता है, बट उसका जो सब ग्रुप होता है A3 वो हमारे पास क्या होगा अबेलियन और साइक्लिक दोनों होता है। फिर हमने देखा कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तब उसका उपग्रुप है वो भी साइक्लिक होगा, अगर हमारे पास कोई ग्रुप है वो अबेलियन है तब उसका सब ग्रुप है वो भी अबेलियन होगा। बट हमारे पास क्या होता है कि सब ग्रुप अगर अबेलियन है तो वो ग्रुप अबेलियन हुए इन्वर्स इस थ्योरम का वो ट्रू नहीं था। कल हम पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम, जिसके अंदर हम देखेंगे सब ग्रुप की और कौन कौन सी थ्योरम होती हैं। कल हमारा सब ग्रुप वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म के बारे में। इसके बाद हमारी ग्रुप थ्योरी वाली जो बुक है उसका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास डेली कितने बजे होती है आपकी, तो क्लास डेली आपकी 5 PM पे होती है। आपको रेगुलर क्लास को अटेंड करना है, 10 से 15 मिनट की आपकी क्लास होगी। इस क्लास की थ्योरी देखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जिससे आपकी थ्योरी है वो और अच्छे से मजबूत हो जाएगी और आप क्वेश्चन है उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की जो बुक्स हैं उनमें से हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी बेस आते हैं, स्टेटमेंट बेस आते हैं। अगर हमारे पास डायरेक्ट थ्योरम याद है तो हम उसको टिक कर सकते हैं एग्जाम में, जिससे हमारा टाइम है वो भी कंज्यूम हो जाता है और हम आसानी से नंबर्स भी गेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।